नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फ्रेंड एंड गाइड आभा मिस्टिक 1111। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं इंडिया से और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हूं 2016 से, और तकरीबन तभी से मैं टैरो कार्ड्स भी प्रैक्टिस कर रही हूं। आज अमावस्या है, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है और 21 सितंबर 2025 को जब हम ये बात कर रहे हैं तो रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 3:30 बजे तक का सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखेगा तो इंडिया में वो विजिबल नहीं है, बट अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी एस्ट्रल और बहुत बड़ी कॉस्मिक इवेंट है जो कि पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट डालेगी। और सच मानिए थोड़ा सा स्कैरी है, जब मैं इस बारे में व्यक्तिगत तौर पे सोचती हूँ तो डर जाती हूँ। वर्ल्ड वॉर थ्री का ये ब्रिगल है जिसे कहते हैं ना अनाउंसमेंट, अ जजमेंट टाइम। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू रियली नीड टू बिलीव एंड नो कि हम एक युग परिवर्तन से गुजर रहे हैं। ये जो समय है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। कलयुग की समाप्ति 29 मार्च 2025 को हो गई थी और अब हम धर्म युग के समय में हैं, जबकि धर्म युद्ध होना निश्चित है। धर्म युद्ध का क्या मतलब लेंगे यहाँ पर, यानी कि पास्ट अगर हम देखें तो जितने भी लोग धर्म के साथ हैं और जितने भी लोग धर्म के विरुद्ध हैं उन लोगों के बीच में क्लैश होना है, राइट। आप जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज़ देख लीजिए, इंडिया अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट, कोल्ड वॉर चल रहा है, रशिया अमेरिका कोल्ड वॉर चल रहा है, चाइना इंडिया कोल्ड वॉर चल रहा है, आपका जो जितने भी क्या कहेंगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया यूक्रेन इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड। पोलैंड ने अभी पीछे एक स्टेटमेंट दी थी। फ्रांस ने कहा कि हॉस्पिटल्स को तैयार कर दिया जाए अगर कैजुअलिटीज़ आती हैं। और अभी ट्रम्प का ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट H1B1 वीज़ा जो 21 सितंबर के बाद से देयर इज़ सम मैसिव फी विच दे हैव अप्लाइड ऑन दी एंट्री ऑफ द इंडियंस पर्टिकुलरली, और मे बी दी पीपल हु विल बी गोइंग फॉर वर्क टू USA। ये सब कुछ हमें क्या बता रहा है? ये सब कुछ हमें बता रहा है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन में एंटर होने वाले हैं। हम 2025 में हैं। 21 सितंबर 2025 हमारे लिए वर्ल्ड वॉर की अनाउंसमेंट है, अगर हम सोचें एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, दशाएं या कॉस्मिक इवेंट्स के हिसाब से। यहाँ पर ना बहुत सारे NRIs बहुत डरे हुए हैं। अमेरिका में जिस तरह की सिचुएशन है, ओके, कनाडा में जिस तरह के क्राइसिस हैं, मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस बन रहा है जो अभी दिख नहीं रहा है बट धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है। रशिया और यूरोप में भी टेंशन्स हैं, राइट। अब हमें करना क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ एक इंसाइट आ रहा है कि जितने भी मेरे भारतीय मूल के लोग, हमारे भारत के जो NRIs हैं जो विदेश में किसी भी कंट्री में हैं इस समय, उनको मैं एक चेतावनी देना चाहती हूँ। चेतावनी भी मत कहिए, एक सलाह देना चाहती हूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके इंडिया में अपने लिए कोई बेस बनाना शुरू कीजिए। अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी सिर्फ फॉरेन में है और इंडिया में नहीं है तो उसे परचेज़ कीजिए। जितना भी आपने पैसा कमाया है और आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट का सोचा है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, तो उनको वाइंड अप कीजिए। सिचुएशंस इस समय इतनी स्कैरी नहीं नज़र आ रही है। आम व्यक्ति, आम इंसान दूरदर्शिता से इस पूरी मैसिव सिचुएशन को नहीं देख पा रहा है इस समय, राइट। बट द सिचुएशन विल वर्सन विद टाइम, और मुझे ये सिचुएशन ख़राब होती नज़र आती है 2026 के मिड से लेकर 2027 तक, ओके। और हम 100% वर्ल्ड वॉर 3 में एंटर हो जाएंगे 2027 में। उससे पहले भी हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि 2027 तक हम कंप्लीट वर्ल्ड वॉर सिचुएशन में एंटर होंगे। और ये सिचुएशन एरोज करेगी या बनेगी या फिर अराइज करेगी मिडल ईस्ट से। तो जो लोग मिडल ईस्ट में इस समय हैं, दुबई, टर्की, यमन,
और जितने भी हमारे लोग वहाँ पर बसे हुए हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट कंट्रीज़, जितनी भी 10-12 कंट्रीज़ आप सोच सकते हैं, वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके पास उससे भी कम समय है अपनी चीज़ों को वाइंड अप करके इंडिया में अपने बेस को क्रिएट करने के बारे में प्लीज़ सीरियसली सोचिए। और जो हमारे अमेरिका मूल के एनआरआईज़ हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प की डिसीजंस के बाद काफ़ी उथल पुथल है, लोग वहाँ से यहाँ आ नहीं रहे, आ रहे हैं तो वापस जा नहीं पा रहे, सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेसी हुई हुई है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूँगी, ये आपका देश है, राइट? हो सकता है आने वाला टाइम आपके लिए वहाँ पर अमेरिका में अच्छा नहीं होने वाला, राइट? हो सकता है कि परमात्मा आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। प्लीज़ टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, that okay, maybe the situation are being created for the people who could come back safely to India and can survive in good conditions in India in comparison to America or Canada or Russia or even Europe, right? So this message is specifically for the NRIs, Indian NRIs, who are located especially in the Middle East, America, Russia, इवन यूरोप एंड स्पेसिफिकली यूके की अभी पिछले हफ्ते ही हमने वो रैली देखी, किस तरह से वहाँ के लोगों ने एजिटेशन किया। तो ये वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बनती जा रही है गाइस। वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री हमने पढ़ी है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, तब भी लोगों ने उस तरह से एंटिसिपेट नहीं किया होगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि प्लीज़ इस बारे में थोड़ा सा सीरियस नोट पे सोचिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही कि अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाइए, मगर इस डायरेक्शन में अपने आप को सेफ जोन में लाने के लिए कुछ कीजिए। अगर आपका बेस इंडिया में नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में नहीं है, आपने कोई इस तरह का स्पेसिफिक बेस अपने लिए तैयार नहीं किया, तो कृपया करके इस 1 साल के अंदर अंदर उसे बना लीजिए। 26 के बाद, 2026 मिड के बाद बहुत लोगों को अनफॉर्चुनेटली ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा जो कि अपने देश में वापसी आ सके, और आएंगे भी तो बहुत क्राइसिस में आएंगे, बहुत उथल पुथल के माहौल में आएंगे। तो अब क्या समेट पाएँ, क्या ना समेट पाएँ। तो गॉड, आई डोंट नो, दिस message is coming directly from divine almighty to me, and I'm giving this message to you. So please take this upheaval as blessing at this point of time. Wind up the things in best possible way. Come back to your country. You will be much safer here, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड वॉर में डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, और भारत देश के इन्वॉल्वमेंट के बिना वर्ल्ड वॉर पॉसिबल नहीं होता। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, राइट? मगर इंडिया सबसे आखिर में इन्वॉल्व होगा, ओके? तो चीज़ें यहाँ पर भी बिगड़ेंगी, क्राइसिस आएगा, सिचुएशंस ख़राब होंगी, ओके? हम सभी को उस चीज़ के लिए मेंटली, फिज़िकली, फिनेंशियली खुद को, अपने परिवारों को प्रिपेयर करना है। मगर ये जो गुहार है मेरे दिल की आज, ये स्पेसिफिकली एनआरआईज के लिए है। तो प्लीज़ इसे सुनिए, समझिए। मैं जो कह रही हूँ, इस चीज़ का अंदेशा मुझे बहुत पहले से था दैट वर्ल्ड वॉर 3 विल माइट हैपन इन अनदर 10-15 ईयर्स। मैंने 25 साल एंटिसिपेट किया था 2012 या 16 में, ऐसा मुझे महसूस हुआ या लगा, या फिर कहिए कि आई डोंट नो, आई मीन अकल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोगों को आभास हो जाता है इन चीज़ों का, और कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, और जो भी आप कह लीजिए, राइट? जब मैं उस समय कहती थी ना कि कलयुग ख़त्म होने वाला है, लोग हंसते थे कि 4.25 लाख साल बचे हैं, अभी कहाँ से कलयुग ख़त्म हो गया, अब आप क्या बात कर रहे हो। बट सच ये है कि कलयुग ख़त्म हो चुका है, हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम में हैं। प्लीज़ इस बात को गहराई से सोचिए, अपने आसपास की घटनाओं के बारे में, न्यूज़ के बारे में सतर्क हो जाइए। एनआरआई से अनुरोध है, वो लोग इंडिया वापसी की तैयारी करें, जो लोग यहाँ आ पाएँ, सही समय पे आ पाएँ। हो सकता है उनका भविष्य बहुत ज़्यादा सिक्योर हो। वहाँ उलझ गए, कुछ चीज़ें अनकॉल्ड हो गई, जॉब्स नहीं रही, क्राइसिस आ गया, और आप लोगों को बहुत हबड़ा दबड़ी में अपना सामान समेट के वापस आना पड़ा, और यहाँ पर आपका बेस नहीं हुआ, तो बहुत उलझन हो जाएगी। और नॉर्थ ईस्ट वाले भाइयों के पास तो और कम समय है।
मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत सेफ़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लाजवाब है, लोग क्लब्स में एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। आई नो एवरीथिंग सीम्स गुड, दुबई की वीडियोस देखो, कहीं की भी वीडियोस देखो, मगर these Muslim countries are making a syndicate. They will get involved against America. Europe will get into that, Russia will get into that, and India will be dragged into that. And then situation will be really bad, really bad. So please, 1 साल का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का समय है। नेक्स्ट सितंबर तक हम पता नहीं किस वीडियो पे बात कर रहे होंगे, मैं क्या आपको बात कहूँगी। और ये मैसेज आज बहुत इम्पॉर्टेंट है, आज अमावस्या का दिन है। कुछ इंसाइट्स आई मुझे, मैं ये बिल्कुल वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, कोई मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं थी। आई डोंट नो, समथिंग मोटिवेटेड मी टू डू दिस. This is meant for you, the people who are NRIs and settled across the world. I request you to please think wisely, look around and take the wise decisions in the time. Thank you.